गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5th, सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर, चैप्टर 3 द बेल ऑफ जस्टिस। देखिए बच्चों, ये चैप्टर हमारा वैसे कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इसके पीछे की 2 एक्टिविटीज़ हमारी बाकी रह गई थी। तो इन 2 एक्टिविटीज़ को हम कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई भी एक्टिविटी बाकी नहीं रहेगी। तो ये जो 2 एक्टिविटीज़ हैं, देखिए इनमें फर्स्ट जो 10th एक्टिविटी आती है, कंप्लीट द स्टोरी विद द वर्ड्स इन द बॉक्स। यहाँ कुछ बॉक्स में वर्ड दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से हमें ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। तो हम स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। देखिए, वंस अ डंकी वॉज इन द जंगल। तो फर्स्ट इसमें आ जाएगा ग्रेजिंग, GRAZING, grazing in the jungle. Suddenly he saw a wolf coming towards him. अचानक उसने देखा कि एक भेड़िया उसकी तरफ आ रहा है। एक बार जंगल में एक गधा चल रहा था, अचानक उसने देखा कि एक भेड़िया उसकी तरफ आ रहा है। The donkey, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डोंकी feared the wolf। जो गधा था वो भेड़िए से डर गया। So he thought of a plan, इसलिए उसने एक योजना सोची, या उसने एक तरकीब सोची। क्या सोची, देखिए, he began to fell, उसने गिरना शुरू कर दिया। And walked, और चलना शुरू कर दिया। गिर के उसने चलना शुरू कर दिया, यानी एक बार वह गिर गया, फिर उसके बाद उसने खड़ा होकर चलना शुरू किया। विद हिज लिम्प, लिम्प होता है यानी किसी एक पैर से अगर कोई लंगड़ाता है, तो वो जो पैर जिसकी वजह से लंगड़ा रहा है, उस पैर को हम कहते हैं लिम्प। टू द वोल्फ, ही बिगिन टू फेल एंड वॉक विद हिज लिम्प टू द वोल्फ। उसने गिरना शुरू किया और फिर खड़े होकर चलना शुरू कर दिया, लंगड़ाते हुए या लंगड़े पैर से चलना शुरू कर दिया। द वोल्फ रीच्ड नियर द डंकी, भेड़िया उस गधे के नजदीक पहुंच गया। ही वॉन्टेड टू बाइट ऑफ, इसमें आएगा बाइट ऑफ। He wanted to bite off donkey's leg, वह उसकी टांग को खाना चाहता था। But the donkey was careful, लेकिन गधा सावधान था। He at once kicked the wolf hard in the mouth with his hind legs. He at once, उसने अचानक, किक्ड, KICKED, किक्ड यानी उसने अचानक लात मारी। द वुल्फ हार्ड, उसको जोर से लात मारी। किसको, भेड़िए को। इन द माउथ, उसके मुंह में, गधे ने उसके मुंह पर जोर से लात मारी। विद हिज हैंड, HIND, हैंड यानी पीछे के पैर से, हैंड लेग, उसने पीछे के पैर से उसको एक जोरदार उसके मुंह पर लात मारी। द वुल्फ बैक हर्ट, द वुल्फ बैक हर्ट, उल्टा भेड़िया ही घायल हो गया। भेड़िया उसको, उसकी टांग को खाना चाहता था, उसको घायल करना चाहता था, उल्टा भेड़िया ही घायल हो गया। द डोंकी रैन अवे, और गधा भाग गया। तो ये इस तरीके से ये कहानी थी। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, हाउ टू प्ले हैंगमैन टू हेल्प टीच रीडिंग एंड स्पेलिंग। हैंगमैन देखिए कैसे खेलते हैं, इससे आप स्पेलिंग पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। थिंक ऑफ ए वर्ड, राइट डाउन ए हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर ईच लेटर एंड ड्रॉ द स्कैफोल्ड।
आपको एक शब्द सोचना है और उसको नीचे लिखना है, और एक स्कैफोल्ड यानी एक खाली लाइनों का इस तरीके से आपको ये बनाना है। जैसे आपने एक वर्ड सोचा है हॉर्स, HORSE, हॉर्स। हैव योर फ्रेंड गेस ए लेटर, क्या तुम्हारा दोस्त इन अक्षरों को पहचान सकता है या अनुमान लगा सकता है इनका? इफ द लेटर ही गेस इज इन द वर्ड, अगर उसने कोई वर्ड लेटर का अनुमान लगाया, जैसे उसने अनुमान लगाया ओ, तो आपके इस वर्ड में ओ है तो आप यहां पर ओ लिख देंगे। राइट द लेटर डाउन ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग लाइन, तो उस लाइन के ऊपर वो लेटर लिख दीजिए। ये वर्ड आपको नहीं लिखना है, ये वर्ड आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये मन में रखना है, आपको ये लाइन के ऊपर ये लेटर लिखना है। इफ द लेटर इज नॉट इन द वर्ड, ड्रा ए बॉडी पार्ट ऑन द हैंगमैन। अगर कोई वर्ड इसमें नहीं है, ये लेटर नहीं है इस वर्ड में, तो आपको क्या करना है, एक हैंगमैन बनाना है। हैंगमैन कैसे बनाएंगे, देखिए इस तरीके से अगर कोई भी अक्षर, जैसे उसने बोला टी, उसने कहा टी, अब हॉर्स में कहीं भी टी नहीं आता है, हॉर्स में कहीं भी टी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, हैंगमैन का एक बॉडी पार्ट बना देंगे। फिर उसने कहा एम नहीं आता है, तो फिर आप एक बॉडी पार्ट बना देंगे। फिर उसने कहा आर, अगर आर आता है तो आप यहां पर आर लिख देंगे। फिर उसने कहा यू, तो फिर आप एक बॉडी पार्ट बना देंगे। फिर उसने कहा एल, तो फिर आप एक बॉडी पार्ट बना देंगे। फिर उसने कहा एस, तो आपने एस लिख दिया। और उसने अगर इस स्पेलिंग को सही बता दिया तो वो जीत जाएगा, और अगर उसने गलत बता दिया तो जैसे ही अगर मान लो उसने अगला अक्षर बताया ए, तो आपने ये बना दिया, और जैसे ही अगला अक्षर उसने बताया बी, तो आपने ये बना दिया। तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपका हैंगमैन कंप्लीट हो चुका है। 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6। जैसे ही वो 6 लेटर गलत बताता है, ये हैंगमैन कंप्लीट हो जाता है और वो हार जाता है, आप जीत जाते हो। इफ द लेटर इज नॉट इन द वर्ड, ड्रा ए बॉडी पार्ट ऑफ द हैंगमैन। आपको एक एक बॉडी पार्ट बनाना है, 6 बॉडी पार्ट आप बना सकते हैं। कंटिन्यू अंटिल द वर्ड इज गेस्ड और द हैंगमैन इज कंप्लीट। जब तक चलता रहेगा, जब तक या तो हैंगमैन कंप्लीट हो जाता है या आपकी स्पेलिंग कंप्लीट हो जाती है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द गेम इज टू गेस द वर्ड बट हैव सम फन विद द हैंगमैन। इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि किसी शब्द को सीखना, और इसके साथ साथ आप खेल भी खेल सकते हैं। ड्रा सिली बॉडी पार्ट और क्लॉथ्स on him sometimes, especially if the word is difficult. You should not put much emphasis on winning or losing. तो आप इसमें कुछ और भी बना सकते हैं, इसमें 6 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। जैसे आप इसमें 2 आंखें भी बना सकते हैं, यानी इसकी 9 स्टेप ले सकते हैं। और आपको आसान शब्द लेने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको हराने के लिए उसको बड़े शब्द ही लें। तो इस तरीके से आप इस गेम को खेल सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप इसकी स्टोरी को जरूर कम से कम 3 या 4 बार इसको लर्न करें, और इस गेम को भी आप खेल सकते हैं। थैंक यू।